असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। मंच में उपविष्ट समासीन हमारे परम प्रिय मनोज जी से आश्रम के अध्यक्ष स्वामी सेवाव्रतानंद जी मंच पे बैठे हैं। हमारे राजकोट आश्रम के अध्यक्ष स्वामी निखिलेश्वरानंद जी और हैं हमारे परम प्रिय ओंकारनाथ जी और आदरणीय सम्मानीय न्यायाधीश श्री प्रमोद अग्रवाल जी यहाँ पे आज के जो अनुष्ठान इसको केंद्र करके आए हुए हैं सारे सन्यासी और ब्रह्मचारी भाइयों और देवियों, माताएं, सज्जनों, अध्यक्षीय भाषण तैयार करना बहुत चैलेंजिंग है, खास करके जब 12:30 बज रहा था। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहाँ है, भूखे पेट में धर्म नहीं होती, तो उस टाइम में फिर अध्यक्ष भाषण मेरा याद है कि मेरे लिए कितना चैलेंजिंग है, लेकिन अध्यक्ष भाषण देने का जैसे एडवांटेज है, सुविधा है, फिर डिसएडवांटेज भी है, असुविधा भी है। असुविधा यही है जो मैं जो बोलूँगा सोचकर आया, ये सारे बोल दिया हमारे निखिलेश्वरानंद जी और ओंकारनाथ जी, मेरे लिए कुछ रखा नहीं। और सुविधा यही है जब हम कुछ गलत भी बोले तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, इसका बारे में असहमति जताने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी, सुजोग किसी को नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष हमेशा फाइनल स्पीकर होती है। तो देखिए, मेरा याद है मैं जब ब्रह्मचारी था बेलूर मठ में ट्रेडिंग सेंटर में, संजोग से यहाँ के सुपुत्र हमारे श्रीकरानंद जी महाराज और मैं एक ही रूम में रहता था, और मैं आया था बंगाल का एक सेंटर से। श्रीकरानंद जी आए थे रायपुर से, तो मैं बहादुरी दिखाने के लिए, अपना बहादुरी जताने के लिए तो हिंदी में उनसे बात करना शुरू कर दिया। तो एक दिन, 2 दिन, तीसरा दिन में वो बोला जो आपने हिंदी कहाँ से सीखा। तो
तो मैंने बोला मैं बिहार से सीखा हूं। पर बिहार में कुछ हिंदी होता ही नहीं क्या? तो ये हाल है मेरा। कुछ साल पहले मैंने गया था तो म्यूजियम उद्घाटन करने के लिए हमारे जो खेतरी में केंद्र है राजस्थान में, तो बहुत बड़ा वो पब्लिक मीटिंग हुई थी। कम से कम कुछ भी नहीं हो तो 2-3 हजार आदमी तो थे ही। तो मैंने कहा जो देखो भाई, मेरा हिंदी तो टूटी फूटी हिंदी है, तो आप लोग जो है थोड़ा क्षमा करना पड़ेगा। तो आप जब भाषण देकर, मेरा थोड़ा जल्दीबाजी था, जयपुर जाना था, तो भाषण देकर मैं जब बंस से आया, वहाँ के एमएलए या एमपी झुंझुन के वो आया, आगे बोला स्वामी जी आपके हिंदी ठीक है, व्याकरण भी ठीक है, शब्द चयन भी ठीक है, लेकिन मैं समझ लिया आपको मातृभाषा हिंदी नहीं है। तो हिंदी का सवाल जितना तक है ये मेरा हाल है। दूसरे जो आपदा है तो मेरा याद आता है एक चुटकुला। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सब कोई आप लोग नहीं सुनने से भी बहुत आदमी सुने हैं होंगे। बर्नार्ड शॉ साहब इंग्लैंड का सबसे बड़ा अंग्रेजी साहित्यिक हुआ करते थे, और उसी टाइम में और एक हस्ती थे जिनका नाम था आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन साहब का बर्थडे थी। तो इंग्लैंड में ऐसा एक रिवाज है, आदत है, जो शाम को बैंक्वेट होगी, सारे जो गण्य-मान्य जो आदमी हैं सबको बुलाया जाएगा, और उसमें सबसे जो मान्य आदमी है, गण्य आदमी है, मोस्ट रिस्पेक्टेबल मैन इन द गैदरिंग, he will be elected the president of the banquet। बैंक्वेट का भोजन का वो होगा प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट होने के नाते उसको एक अध्यक्षीय भाषण देना पड़ेगा, ये रिचुअल कस्टम। तो बर्नार्ड शॉ साहब को अध्यक्ष चुना गया, और उसके बाद उनको बताया गया कि देखो आप जो है आपका अध्यक्ष भाषण दो, उसके बाद बैंक्वेट शुरू होगी, नौशो भोजन शुरू होगी। तो बर्नार्ड शॉ साहब ने कहा था एक तो छोटा से चुटकुला, चुटकुला कहिए, कहानी कहिए, कुछ भी कहिए। क्या हुआ, आज तो देववार है, उस दिन भी देववार ही था। तो सुबह में एक शेर, वो बूढ़ा हो गया, वो तो शिकार करने के लिए बाहर नहीं जा सकती, तो इसीलिए वो वहाँ में बैठे हैं, और देखा एक खरगोश, रैबिट, उसको हिंदी में खरगोश कहता है। तो खरगोश जा रहा है, तो खरगोश जाने से वो शेर जो है आसानी से उसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद वो शेर कहा देखो खरगोश, मैं तो बहुत दिन से भूखा हूँ, क्योंकि बुढ़ापे मैं शिकार करने के लिए जा नहीं सकता हूँ। आज जो तुमको मिल गया, तुम तो समझ सकते हो क्या हाल तुम्हारा होगी। तो खरगोश बहुत चतुर होता है, वो सोचा कि शेर जितना भी बुरा हो, लेकिन मैं लड़ाई करके जीतने वाला नहीं है, जीत नहीं सकता शेर के साथ। तो सरेंडर कर दिया। वो बोला महाराज ये तो मेरा परम सौभाग्य हो, जो आपके मेनू चार्ट में मैं एक आइटम हूँ आज, मेरा पूरा जन्म सार्थक हो गया, मेरा सारे परिवार धन्य हो गया, ये बहुत ही खुशी का बात है। तो आप बोला ठीक है चलो गुहा में चलो। तो गुहा में जब लेकर गया तो उसी टाइम में एक खरगोश बहुत चतुर होता है, मैं पहले ही बोला,
खरगोश बोला महाराज, जो आदमी मर्डर भी करता है, फांसी में भी चला देता है, उसको भी एक लास्ट विश करने का मौका दिया था। तो व्हाट इज योर लास्ट विश, बोलो तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है, ये मौका मिलता है। और आपको आप खा लेंगे तो आप राजा है और मुझको ये प्रिविलेज नहीं दोगे, ये मौका नहीं दोगे, हमारा जो शेष इच्छा है वो जाहिर करने का। बोले वो तो राजा है ना, शेर है, वो तुदार है। तो वो बोला ये बहुत बड़ा बात क्या है, तुम बोलो ना तुम्हारा क्या लास्ट विश, तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है बताओ। बोला महाराज मेरा अंतिम इच्छा यही है, जो मुझको खाने का पहला आप एक तो अध्यक्ष भाषण दे। तो शेर जी ने कहा जो बहुत दिन से मैं भूखा हूँ और एक रोज दो रोज भूखा रहूंगा, फिर भी अध्यक्ष भाषण हमसे नहीं हो। तो अभी आप लोग समझ लीजिए 12:40 होने वाला है दोपहर में और अध्यक्ष भाषण, ये कितना मतलब मेरा हाल क्या है। तो फिर भी बोलना पड़ेगा। हमारे सेवाव्रतानंद जी was kind enough to invite me, remember me, and he has spent for my to and fro travels also. तो इसीलिए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो बदनामी होगा। देखिए इसके बारे में जो स्वामी जी का तत्व है, दो चीज है, एक है तत्व, एक है तत्व, एक है थ्योरी, एक है एप्लीकेशन। एक है जो आपको हम दर्शन का रूप से देखते हैं, मानते हैं, सोचते हैं, और एक है जो हमने आँख का सामने में देखते हैं। ये दो एस्पेक्ट होती है, विज्ञान का भी होती है। तो तत्व बोला है ओम प्रकाश जी इतना सुंदर रूप से, हमारे निखिलेश्वरानंद जी इतना सुंदर रूप से बोला। लेकिन तत्व क्या कहता है? स्वामी जी ने तत्व देकर गया है हम लोगों को। स्वामी जी ने चला गया 1901 में, फिर 1902 में, फिर क्या हाल है, हम लोग कहाँ हैं? स्वामी जी को हम लोग अनुसरण किया। स्वामी जी का जो चाहत था वैसे माफिक हम लोग काम कर रहे हैं, इसको एक समीक्षा करना जरूरत है। तो आपने सुना है जो मुझको ये सौभाग्य कहिए कुछ भी कहिए, ये प्रिविलेज है कि आज स्वामी विवेकानंद का जो मूवमेंट, जो आंदोलन सारी दुनिया में चल रहा है, ये स्वामी विवेकानंद का मूवमेंट एप्लीकेशन में ग्राउंड लेवल में, ग्राउंड जीरो में क्या है हम लोग कर पाते हैं ना। सिर्फ स्वामी विवेकानंद नेम हैज बिकम ए ब्रांड नेम और उसको यूटिलाइज करके हम समाज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है आपके मन में है, कभी कभी हम लोग का मन में भी है। तो देखिए इसका सबसे बड़ा प्रमाण होगा जो जमीन में उतर के आए। स्वामी जी को ये तत्व को लेकर जमीन में जो 100 साल से ऊपर हो गया उतार के आए। आप लोग सुना है ओम प्रकाश जी कह रहे थे 125 साल हम लोगों को गया है, अभी 127 साल चल रहा है। We are through 127 years, we have outlived 125 years। आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनकर हैरानी होगा, ताज्जुब होगी और खुश भी होगी। जब 125 का बात चल रहा है, हम लोग स्वामी विवेकानंद के चेला हैं, हम लोग तो उनका ये जो उद्यापन रामकृष्ण मिशन का 125 करेंगे, इसमें नया बात कुछ नहीं है।
लेकिन एक रोज मेरा पास एक चिट्ठी आई। चिट्ठी कहां से आया? भारत का संस्कृति मंत्रालय। चिट्ठी में क्या लिखा है? लिखा है जो the proposal for 125 of Ramakrishna Mission has been approved by the National Implementation Committee headed by Sri Amit Shah, Honorable Union Minister of India। को तो बहुत ताज्जुब हो गया मैंने। अरे हमने तो कभी सरकार को अप्रोच नहीं की, करने का सवाल भी पैदा नहीं होता है। हमारे एक चैरिटेबल स्पिरिचुअल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का 125 इयर्स हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं तो कुछ चाहने के लिए या अनुदान के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्यों जाओ? तो हमको फायदा नहीं हुआ। क्या हुआ? तो मैंने सोचा जो हमारे इतना सेंटर है, कोई डायनामिक सेक्रेटरी महाराज हो सकता है, पीएमओ में लिख दिया। तो हमने फिर खोज खबर लिया है, तो नहीं, हमारे कोई स्वामी नहीं लिखा। तो हमने पीए को फोन करके बोला जब भाई ऐसा एक चिट्ठी भी ली, हमने तो कभी अप्रोच नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, कैसे हुआ? तो बोला प्रधानमंत्री जी कहा रामकृष्ण मिशन का 125 years is a milestone in the history of modern India. It must be celebrated in style. एक प्रधानमंत्री का दफ्तर मुझको कहा। बाद में इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी पुष्टिकरण किया जो प्रधानमंत्री का इच्छा। तो होते रहा, आप लोगों का बिलासपुर में भी हुआ, रायपुर में भी हुआ, सारे दुनिया में होते रहा। तो उसके बाद जब हमारे 125 का सेलिब्रेशन होगी तो मुझको बहुत वार्ता मैसेज मिला। उसमें से मैं कह सकता हूं कि हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, ये सब लोग का बात न बोल रहे। राष्ट्रपति जी क्या लिखा वो मैसेज में? राष्ट्रपति जी लिखा रामकृष्ण मिशन इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रिटी। बहुत कुछ लिखा, उसमें पहला लाइन है, पहला पंक्ति है, रामकृष्ण मिशन इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रिटी। रामकृष्ण मिशन स्वच्छता, सतता, इसके जीता जाता उदाहरण है, प्रतीक है। ये भारत के राष्ट्रपति का रहा है, द्रौपदी मुर्मू। फिर प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने कहा ड्यूरिंग लास्ट 125 years sojourn, Ramakrishna Mission has become a beacon to the humanity. 125 साल में रामकृष्ण मिशन न केवल हिंदुस्तान, न केवल एशिया, सारे मानव जाति के पास एक आलोक स्तंभ हुआ है। ये हमारी बात नहीं, नरेंद्र मोदी जी का बात। फिर हमारे बंगाल का जो मुखिया है ममता बनर्जी, उन्होंने किया लिखा, उन्होंने भी मैसेज दिया। क्या लिखा? तो पहला पंक्ति में लिखा रामकृष्ण मिशन इज एक्सलेंस, एक्सलेंस मीन्स रामकृष्ण मिशन। उन्होंने पहला पंक्ति में लिखा रामकृष्ण मिशन का नाम है उत्कर्ष, उत्कर्ष का नाम है रामकृष्ण मिशन। ये बंगाल का मुखिया ममता बनर्जी के बात है। और फिर सारे दुनिया से ऐसा है, तो क्यों, क्या करना? आज हिंदुस्तान में एक भी राजनीतिक नेता आप निकलाइए जो नेता स्वामी विवेकानंद को ग्रहण नहीं करते हैं। एक भी राजनीतिक नेता कन्याकुमारी से श्रीनगर, अरुणाचल से गुजरात, आप कोई भी मुख्यमंत्री को पूछिए, कोई भी प्रधानमंत्री को पूछिए, कोई भी मंत्री,
कोई भी राजनीतिक को पूछिए, सब कोई रामकृष्ण मिशन का सराहा करता है। आज कोई भी महात्मा का बारे में मैं बोल रहा हूँ, बहुत भगवान आए हिंदुस्तान में। मैं सुना अभी 760 भगवान आए, 760 भगवान सब देयर इन इंडिया। तो भगवान तो है। तो ऐसे ही मेरा याद आता है, मैं दिल्ली में गया 1901 में। गोकुलानंद जी महाराज तब दिल्ली का अध्यक्ष हुआ था 2001 में। तो दिल्ली में जाने से गोकुलानंद जी बोला तुम आया तो एक भाषण देना पड़ेगा। कहाँ? साउथ दिल्ली में। तो बाला में जो है सब रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर मोस्टली, तो हमने बोला। और उसके बाद एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर वो खड़ा होकर मुझको बोला, स्वामी जी कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन? तो मैंने बोला यस, वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो बोला देखो, एक भगवान का नाम बोला, ये तो दिल्ली आने से 10 लाख आदमी इकट्ठा होता है, आपके आश्रम पहाड़गंज में है, 75 साल हो गया, और श्री रामकृष्ण देव या मां शारदा या स्वामी विवेकानंद का जयंती में ज्यादा से ज्यादा 1500 से 2000 लोग होता है। कारण क्या? ये तो कल परसों का संत है, वो दिल्ली में से शोर मच जाता है, इतना आदमी 10 लाख लोग आते हैं। अभी वो भगवान जेल में है, नाम नहीं ले। तो जो भी हो, मैंने कहा तो अच्छा साहब आप तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, तो आप कहाँ में काम करते थे लास्ट? बोला दिल्ली में मैं काम करता था, मैं दिल्ली का आदमी हूँ, मैं चॉइस पोस्टिंग बना था, तो दिल्ली में चॉइस पोस्टिंग बना, DDA में मैं काम करता था। बोले अच्छा, दिल्ली में बहुत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्राइमरी स्कूल है? बोला हाँ है। बोले कितना बच्चे हुआ में जाते हैं जी? बोला इन टर्म्स ऑफ लाखों बच्चे जाते हैं। तो हम बोला अच्छा है, बहुत अच्छा बात बोला आपने, और आपका JNU भी? हाँ जी। बोला हाँ है। कितना स्टूडेंट जाते हैं जी? ना 3-4 हजार। बोले आप तो आप जो सवाल मुझको पूछा वो खुद आपने उसका उत्तर दिया। रामकृष्ण मिशन में 1500 जाता है, भगवान के पास 10 लाख। वो भगवान अभी बाहर में नहीं है, अंदर में। तो जो भी हो, इसलिए रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, इसको समझना इतना आसान काम नहीं है। आप लोगों में कुछ आदमी जरूर सुना है होंगे लोकेश्वरानंद जी का नाम, बहुत मशहूर स्वामी थे। तो जब रशिया का ऑर्थोडॉक्स चर्च का 1000 ईयर वो चल रहा था, हजारों साल का उद्यापन, तो भारत सरकार लोकेश्वरानंद जी को बोला यू आर आवर रिप्रेजेंटेटिव, यू आर आवर रिप्रेजेंटेटिव, आप जाइए और भारत का प्रतिनिधित्व कीजिए। तो लोकेश्वरानंद जी गया। तो उसके बाद चेयरमैन ऑफ लिटरेरी एकेडमी सोवियत रशिया, तब पेरिस्ट्रोइका शुरू हुआ है, ग्लासनोस्ट शुरू हुआ है, पेरिस्ट्रोइका शुरू नहीं हुआ, संस्कार शुरू नहीं हुआ, उदारवाद शुरू हो गया, मिखाइल गोर्बाचेव प्रेसिडेंट। तो जो चेयरमैन ऑफ लिटरेरी एकेडमी वो कलकत्ता में आए थे, तो उसी टाइम में वो कल्चर में, इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर में अतिथि थे। तो लोकेश्वरानंद जी महाराज बहुत अच्छा से उनको देखभाल किया। तो जो बोला, वो जब सुना जो दैट स्वामी हैज कम इन द टाउन, तो गया और जाके होटल में लोकेश्वरानंद जी से भेंट किया। भेंट करने के बाद बोला स्वामी
I was your guest in Kolkata and you looked after us so well. I heard that you are in my city. I want to reciprocate. आपने हमारे लिए जो किया मैं उसको रेसिप्रोकेट करने चाहता हूँ। तो लोकेश्वरन जी कहा, देखो आप ऐसा करो, मैं जाऊंगा आपका बैंक्वेट में, लेकिन ज्यादा आदमी मत बुलाओ क्योंकि मैं रशियन नहीं जानता हूँ और आप ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानते हो। तो बात करने में, लेकिन ये तो चेयरमैन ऑफ लिटरेरी एकेडमी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, काम करते भी 50% को इन्वाइट किया। लोकेश्वरानंद जी को वेन्यू में लेकर गया। ये कहानी नहीं, ये घटना है। 86-87 प्रबुद्ध भारत देखिएगा। तो उसके बाद लोकेश्वरानंद जी जब चेयर में बैठेंगे, कुर्सी में बैठेंगे, तो उसी टाइम में एक बुढ़ी आया। इसमें दांत नहीं है, हाथ में एक छोटा सा लाठी है और 109 ईयर ओल्ड, 109 साल उनका उम्र है। तो वो जो ऑर्गेनाइजर्स थे बैंक्वेट के, लोग इंट्रोड्यूस कराया लोकेश्वरन जी के पास। तो लोकेश्वरन जी खड़ा होकर बोला, जो माँ आप बैठिए, यू टेक योर सीट। तो लोकेश्वरन जी कहता है, और वो बूढ़ी भी लोकेश्वरन जी के कहता है, स्वामी यू टेक योर सीट फर्स्ट। ऐसा चल रहा है, आप पहले चलता है ना कभी कभी, तो आप पहले। तो उसके बाद जब तीसरी बार हुआ तो लोकेश्वरानंद जी बोला, मैम, had my mother was given birth to me, जो माँ मुझको पैदा किया, जन्म दिया, वो माँ भी अगर जिंदा होती तो 109 साल उम्र उनका नहीं होती। और दूसरी बात है, I represent an order of monks, एक सन्यासी संप्रदाय का एक मैं प्रतिनिधि हूँ। जो सन्यासी संप्रदाय का एक भाव संकल्प है, तो डिवाइन मदर जगदम्बा को सब महिला का दर में देखना। ये दो कारण से आप बैठने का पहला मैं नहीं बैठ सकता हूँ। तो बूढ़ी बहुत तकलीफ से सामने में आया, आके बोला इन ब्रोकन इंग्लिश, टूटा फूटा, मैं जैसा हिंदी बोल रहा हूँ वैसा अंग्रेजी में बोला। क्या बोला? स्वामी, you belong to Rama Krishna। लोकेश्वरन जी कहा, मैं I belong to Rama Krishna mission। You belong to Rama Krishna। Rama Krishna is so pure, you are so pure, how can I take my seat before you take your seat, Swami? ये हुआ। उसके बाद वो आदमी कौन थी, वो बूढ़ी कौन थी? 1917 में रशिया में कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था। कल्चरल रेवोल्यूशन, सांस्कृतिक विप्लव हुआ था। उस पे व्लादिमीर लेनिन का प्राइवेट सेक्रेटरी थी एक महिला, जो व्लादिमीर लेनिन जगत और सभ्यता को बोला रिलीजियन इज ओपियम। अभी इतना वोदका नहीं खाता है रशिया में, कम हो गया। रशिया का पानी का कलर भी कम चेंज हो गया। वो महिला जो सोवियत रशिया का जो विप्लव का जनक व्लादिमीर लेनिन, उसका प्राइवेट सेक्रेटरी, वो कह रहा है यू बिलोंग टू रामा कृष्णा। रामा कृष्णा इज सो प्योर, you are so pure, how can I take my seat before you take your seat? तो ये देख के वो जो लिटरेरी एकेडमी का चेयरमैन, वो भी अनुप्राणित हो गया। वो बोला, स्वामी
Can you give me some time? I have a pleasant surprise for you. आपके लिए एक सरप्राइज है मेरा पास. आप कुछ टाइम देंगे मुझको? तो लोकेशन जी बोला ठीक है, आप चलिए जाइए, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लीजिए, क्योंकि आपका एब्सेंस पे मैं बात नहीं कर सकता हूँ इन लोगों के साथ. लेकिन आया आधा घंटा बाद में, ताकि बोला स्वामी आई बेग टू बी अपोलोजाइज फॉर हैविंग बीन सो लेट. आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ इतना देर करने के लिए. क्यों? ये एल्बम देखिए. ये एल्बम स्पर्श करने का पहले मुझको लगा जो मुझको नहाना चाहिए, ठीक से नहा के धुला के हमारे जो शरीर है उसको पवित्र करना चाहिए. ये एल्बम स्पर्श करने के पहले. वो एल्बम में क्या था? It contained विवेकानंद's photographs, none else. स्वामी विवेकानंद का तस्वीर था वो एल्बम में. तभी पानी चल रहा है दूसरा तरफ. हमारे पास आए थे एक कोविड का कुछ दिन पहले, एक महिला आई थी. तो महिला बोला मैं स्वामी विवेकानंद का ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, आपको मदद के लिए मैं आया आपके पास. पहले अपॉइंटमेंट थी. तो हमने बोला जो आप बोलो क्या मदद मैं कर सकता हूँ. तो बोला, तो हमने चाह दिया. उनके नाम कोई कोई खास करके हमारे स्वामी का अंदर में जरूर जानकारी है होगा. उनका नाम है मिसेस हैरिस रूथ. हैरिस रूथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आधुनिक इतिहास की प्रधान अध्यापिका. क्यों आया मेरे पास? आया जो ये जो है शी वांट्स एक्सेस टू आवर आर्काइव. स्वामी जी के ऊपर किताब लिखे थे. वो किताब निकला 2023 में अप्रैल महीना में. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वो किताब पब्लिश किया और रिलीज किया. हिंदुस्तान में भी है और हमारे मद्रास मठ में मिलता है. कलकत्ता में भी होगा, अमेज़न के पास होगा. तो मैंने पूछा हैरिस रूथ को, जब मिसेस रूथ, हाउ मेनी पीपल इन ऑक्सफोर्ड डू नो विवेकानंद? ऑक्सफोर्ड में विवेकानंद को कितना आदमी जानता है? तो हैरिस थोड़ा she smiled and then told, Swami, you better ask me how many people in Oxford do not know Vivek. आप ऐसा मत पूछो. आप पूछो जो ऑक्सफोर्ड में कौन है जो विवेकानंद को नहीं जानते. एक या एक कुछ दिन बाद में 10-15 रोज बाद में एक फोन मिला मुझको. कहाँ से फोन मिला? कलकत्ता में जो चाइनीज कंसल जनरल का ऑफिस है वहाँ से फोन मिला. क्या बात है? जो कंसल जनरल वांट्स एन अपॉइंटमेंट विथ यू. तो हमने जो देववार था फॉलोइंग संडे, आप लोगों को बोरिंग तो नहीं लग रहा है? तो फॉलोइंग संडे वो उसको हम 4 बजे में अपॉइंटमेंट दिया. तो 4 बजे में जब अपॉइंटमेंट दिया है तो ठीक 4 बजे में आया, वेरी पंक्चुअल, और बहुत चाह लेकर आया. दे आर रिच इन टी प्रोडक्शन एंड दे आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन पैकेजिंग. इतना सुंदर पैकेज है, चाह से भी ज़्यादा सुंदर पैकेज है. तो हमने थोड़ा मस्करा करके कहा, हैव यू कम हियर टू मार्केट टी? तो कहा नहीं, मैं आपके पास आया टू मार्केट विवेकानंद. चाइना आयरन वाल धर्म में विश्वास नहीं करती, तो आपको कैसे आना हुआ? माई हाईएस्ट लीडरशिप
They have instructed me to meet you and find out a package in material grade, material sphere, सुख सुविधा पैसा संपद, इसमें हम लोग एक ग्रेड में पहुंच गया, हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन हमारे सामने में उससे भी ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज है। हमारे जो लड़का लड़कियाँ जाते हैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, दे आर सफरिंग ट्रिमेंडसली फ्रॉम वैल्यू डेफिसिट। वैल्यू डेफिसिट, मूल्यबोध नहीं है, नहीं है। हमारे सभ्यता नहीं बाँचेगी तो हमारे हाईएस्ट लीडरशिप कहा, जो आप जाओ बेलूर मठ पे रामकृष्ण मिशन का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनसे मिलो एंड वर्क आउट अ पैकेज सो दैट आवर सिविलाइजेशन इज सेफ फ्रॉम द इम्पेंडिंग डेंजर। ये रामकृष्ण मिशन का कोई भक्तों का बात नहीं है जी, ये भारत का प्रधानमंत्री का बात भी नहीं है, ये चीना का कौंसल जनरल का बात है। और वो जाके मुझको एक चिट्ठी लिखा है, दैट इज ऑन रिकॉर्ड। कभी हम वही चिट्ठी प्रकाश करेंगे। तो देखिए, आपने सुना है हुआंग हू का नाम, स्कूल में भी जो लोग भूगोल पढ़ा है तो जरूर सुना है होगा। हुआंग हू वाज नोटोरियस, कुख्यात, पानी नहीं मिलता है, वो हुआंग मोए बाण आ गया जी, विवेकानंद बाण। बोलता है विवेकानंद को चाहिए। वो जो चिट्ठी लिखा है उनके बोला है, उसपे बहुत बात बोला, उसपे दो बात बोला, जो लाइक इन इंडिया इन चाइना ऑल्सो द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड रिस्पेक्टेड फिलोसोफर्स देम इज स्वामी विवेकानंद। और दूसरी बात क्या बोला है? दूसरी बात बोला है, we have learned socialism not from Karl Marx or Lenin, we have learned socialism from Swami Vivekananda। ये एक बात हो गया। अभी और एक प्रश्न है, हमारे साधुओं का बीच नहीं है, लेकिन भक्तों का बीच किसी किसी के पास जरूर होगा। चश्मा लगाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, खाना वाना भी अच्छा खाते हैं, तो क्या तक क्या कैसे साधु है? साधु ठीक ही है। लोकेश्वरानंद जी जिस टाइम में मॉस्को में गए थे, उसी टाइम में संयोग से पोप साहब ने उनको आमंत्रण ज्ञापन किया था, न्योता दिया था वेटिकन में जाने के लिए। संयोग से ये था 24 दिसंबर, क्रिसमस ईव। तो लोकेश्वरानंद जी को पोप एक सम्मान दिया, तो जो वेटिकन रेडियो से बोलना पोप का प्रेरोगेटिव, और कोई नहीं बोल सकता है। लोकेश्वरानंद जी को ये रेयर ऑनर दिया गया, जो पोप रिक्वेस्ट यू टू स्पीक ऑन श्री रामकृष्ण एंड क्राइस्ट on 24 December from the Vatican Radio। तो लोकेश्वरानंद जी भाषण दिया, पोप इतना इम्प्रेस्ड हुआ, आदमी भेजा। तो लोकेश्वरानंद जी सोचा ये पोप है, ये दुनिया का 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, उसका हृदय सम्राट है। He is the emperor of the earth for 1/3 of the total population in the world, and we are a small organization। तो हमको पहचानेगा नहीं। तो लोकेश्वरानंद जी बोला, I belong to an order of monks which is the smallest, the poorest and the youngest order of monks in the world। हम एक सन्यासी संघ का सदस्य हूँ, जे सन्यासी संघ, जो सन्यासी संघ सबसे दरिद्र गरीब है। हमारे प्रेसिडेंट महाराज सोने का सिंहासन में बैठते नहीं है जी, सोने का चेन भी नहीं पहनते हैं।
ये हो सकता है 400-500 रुपए का चप्पल पहनता है, सबसे गरीब और स्मॉलेस्ट। इतना कम सन्यासी है, 2000 भी नहीं है। यंगेस्ट, सबसे छोटा, कनिष्ठतम सन्यासी संघ। तो पोप साहब ने बैठा था जॉन पॉल II, वो उठकर बोला, स्वामी, I know everything about you. I know everything about you. It is true you are the poorest, the smallest, and the youngest order of monks in the world. But in spirituality today, you are the most powerful order of monks in the world. आध्यात्मिक प्रेक्षित से आप लोग जो हैं मोस्ट पावरफुल ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स इन द वर्ल्ड। मेरा याद है हमारे जो सन्यासी का कॉन्फ्रेंस होता है, मॉन्क्स कॉन्फ्रेंस, उस पर कोई सन्यासी ये बात ले आया, जब सन्यासी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। रंगनाथानंद जी तो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो उठकर गर्जन किया, he roared like a lion। क्या बात कर रहे हो? ठाकुर माँ स्वामी जी को हम स्पर्श कर सकता है, बात कर सकता है, और तुम क्या कोड ऑफ कंडक्ट? नहीं हुआ। तो ये है, लेकिन इसमें भी संदेह होता है जी, शौक होता है, ये कैसा साधु है, ये साधु कैसा है? तो हाँ, एक नया ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स जो दुनिया में कभी नहीं आया, फिर 1500 साल दुनिया को आलोक दिखाते रहेगा। कैसे? हम जब शुरू किया, भूख तो नहीं लगा। हम जब शुरू किया 1886, श्री रामकृष्ण भगवान का देहांत हो गया। कुछ युवा वापस घर में नहीं गया, बरानगर में एक टूटा फूटा घर में रहना शुरू किया। वहां से हम हमारा जर्नी शुरू किया। उसके बाद चलते रहा। स्वामी जी महाराज ने कहा है सेवा का बात, हमारे कर्मयोग है, ज्ञानयोग है, भक्ति योग है, राजयोग है। स्वामी जी ने एक नया योग देकर गया, उसका नाम है सेवा योग। सेवा योग का महत्व क्या है, ये भक्तों को भी जानकारी होना चाहिए, सन्यासी को भी जानकारी होना चाहिए। जो कर्मयोग और सेवा योग में फर्क क्या है? स्वामी विवेकानंद क्या नया बात बोला, कर्म के लिए उसमें कोई चाहत नहीं रहेगा, कोई आकांक्षा नहीं रहेगी। कर्म के लिए, वर्क फॉर वर्क सेक, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, इवन ए सिंगल थैंक यू फ्रॉम एनीबॉडी। और ये कर्म, निष्काम कर्म जिसको कहता है, ये चित्त शुद्धि का कारण होता है। भगवान लाभ करने का पहला चित्त शुद्धि का जरूरत होता है, ये चित्त शुद्धि का कारण होता है। सेवा जो चित्त शुद्धि और मुक्ति एक ही सब में होता है। कर्म जो निष्काम कर्मयोगी, वो कर्म करते 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 चित्त शुद्धि होगा, उसके बाद साधना करके मुक्ति लाभ करना पड़ेगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद का जो सेवा योग है, उसमें मुक्ति और चित्त शुद्धि साइमल्टेनियसली होगा। कैसा होगा? जैसे आपका एक घर है,
आप वो घर नहीं खुल रहे हो 10 साल से, अंधेरा है। तो एक रोज आप खुला है, एक देसाई का काठी आप जलाया तो अंधेरा चला गया। कितना टाइम लगा अंधेरा? देसाई का काठी जलाना और अंधेरा चला जाना कितना टाइम लगा? टाइम ही नहीं लगा। साइमल्टेनियस। स्वामी जी का सेवा योग से स्वामी जी ने कहा है simultaneously you will have purification of heart and liberation, एक साथ में होगा। इसलिए स्वामी जी ने एक बात कहा है, जो मेरा बात सुनकर ये जिंदगी बिताएगा, ये जिंदगी को सैक्रिफाइस करेगा, वो अगर गलती से भी जमराज का पास जाए तो मैं जाके खींच कर जमराज से उसको लेकर आएगा। अभी तक इतना देवता या दानव का जन्म नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ जो स्वामी विवेकानंद का पथ रोध कर सकता। ये जो बात अभी देखिए, ये समझने के लिए प्रस्तुति चाहिए। तो हमारे जब कंखल में अस्पताल हुआ, साधु लोग चिकित्सा बिना मर जाता था, कोई इलाज का प्रबंध नहीं था। तो उस टाइम में स्वामी जी ने उनका शिष्य कल्याणानंद जी को बोला, जो कल्याण तुम एक अस्पताल बनाओ इन लोगों को इलाज के लिए। बहुत साधु उससे बेनिफिटेड होते थे, बहुत साधु को जीवन जिंदगी बच जाता था। लेकिन तब भी ये लोग भी जो बेनिफिशियरी थे, ये लोग भी बोलता था ये लोग तो भाग्य साधु आए कल्याण महाराज को। क्यों भांगी साधु आए? बोले भांगी साधु है ये मरीज का मल मूत्र ये सब सारे सफा करता है, ये तो स्कैवेंजर्स वर्क, मेथर का काम है, दे आर स्कैवेंजर्स मॉन्क। लेकिन कल्याण महाराज इसके लिए कुछ सोचते भी नहीं थे, अपना काम करते करते रहा। एक भंडारा का, बहुत बड़ा भंडारा का आयोजन हुआ उत्तराखंड में, सारे उत्तराखंड का लेकर भंडारा। और भंडारा जब होता है ना, तो साधु लोग सुबह से भंडारा का चर्चा शुरू कर देता है, सुबह 6 बजे से। इतना बड़ा बड़ा लड्डू होगा, यही होगा, वही होगा। हम एक बार उसमें था ऋषिकेश में, तो छत्र में जाना पड़ता है भीख मांगने के लिए, माधुकरी। तब खड़े हैं और काली कमली का छत्र था। तो मालिक आया, तो मालिक सबको 10 रुपया करके दे रहा है। तो जब 10 रुपया करके दे रहा है तो मैंने कहा कि भाई मुझको नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा है 10 रुपया। तो पीछे में एक बुढ़ा थे, बुढ़ा सन्यासी, वो कह रहा है स्वामी जी आपको जो जरूरत नहीं है उसे आप लीजिए और मुझको दीजिए। ठीक है चलो दे देंगे। तो उसके बाद हम तो माधुपुरी लिया और एक लड़का आया, लड़का आके बोलता है जो मालिक आपको बुला रहा है। हम सोचा गया, मालिक गुस्सा हो गया, बोल देगा जो कल से आप फिर मेरा सत्र में मत आओ। ठीक है चलो, तो गया। वो मालिक बड़ा बाजार का था, कलकत्ता का। तो आपको पूछा, अच्छा महात्मा जी आप कहाँ से आए? क्योंकि उनके लिए एक बहुत तजब का बात है, जो 10 रुपये दे रहा है और देकर लेकर हम दे दिया दूसरे को। बोले कहाँ से आप आ रहे हो? बोले मैं बेलूर मठ से आ रहा हूँ, कलकत्ता से। ओ आप बेलूर मठ का साधु हो, तब तो आप ग्रेजुएट साधु होंगे। इनको 10 रुपए से कम नहीं होगा, 100 रुपए दो। तो जो भी हो, जब भंडारा होता है तो बहुत चर्चा होता है। लेकिन कल्याण महाराज को कभी भंडारा में नहीं बुलाता था। वो जो भंडारा हो, मंडलेश्वर धनराज गिरी आएंगे, सब इंतजार कर रहा है, भंडारा प्रस्तुत। और धनराज गिरी आके बोला स्वामी जी के अस्पताल के
वो जो सन्यासी दो हैं, कल्याणानंद और निश्चयानंद, ये कहाँ है? तो लोग बोला ये तो भंगी साधु है, हम लोग तो भंडारा में बुलाते नहीं हूँ, हम लोग बुलाते नहीं हैं भंडारा। धनराज गिरी बोला कोई साधु का समावेश में भंडारा में मैं भाग लेने वाला नहीं। तो वापस चलने शुरू कर दिया। फिर ये जो सब साधु था, ये अभी तो बहुत सिद्धना शुरू हो गया। उस जमाना में हजार रुपए खर्चा हो गया और महामंडलेश्वर नहीं रहने से तो काम नहीं होगा, कुछ भंडारा सक्सेसफुल हो गया। तो सीधे वो लोग गया है कोठारी जाके कल्याणानंद जी को पकड़ाया। तो कल्याणानंद जी को पकड़ाया और बोला जो आप नहीं जाने से हमारे ये जो तरीकी है सारे पानी में चला जाएगा। तो कल्याणानंद जी चलो, धनराज गिरी अपेक्षा कर रहा है कल्याणानंद जी के लिए। और निश्चयानंद जी का जिद्दी था, वो बोला नहीं जाऊंगा, नहीं गया। फिर भी कल्याणानंद जी गया थे। आज के दिन में पूरा उत्तराखंड में खास करके हरिद्वार ये सब जगह पर कोई भंडारा नहीं होता है अगर हमारे कंखल का स्वामी उपस्थित नहीं रहता। यही बदलाव आया स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद बोला, सिस्टर निवेदिता को बोला, निवेदिता डू व्हाट आई से, if it doesn't get you heaven, this Vivekananda would come down from heaven. There is no God, no demon who can stop him on you. यही बदलाव आज है। आपको सुनकर हैरानी हो सकता है, ताज्जुब हो सकती है, खुश भी हो सकता है। मैं नहीं जानता हूँ कैसा रिएक्शन होगा। हमारे पड़ोसी देश क्या हो रहा है आप लोग सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमारे वहाँ पे 16 केंद्र है, 16 सेंटर्स, 15 सेंटर्स, 1 सब सेंटर। तो उसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचना पड़ता है हमको। कभी कभी हम रात 12 बजे में 1 बजे में इन लोगों को फ़ोन करता है और आपको सुनकर ताज्जुब होगी। सारे मोहल्ला का लड़का आके बोला, अपना तो पहला दिन ही बोला, महाराज आप लोगों को कोई खतरा नहीं है, आप लोग आराम से रहो और हम लोग चौकी देंगे। अभी तक उस दिन से मोहल्ला का लड़का के चौकी दे रहा है। और यही जो सर्वजनीनता, इस सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर एक आदमी के अंदर में ईश्वर है, वो ईश्वर का पूजा करना है। और एक ही ईश्वर है। कोई पानी कहता है, कोई एक्वा कहता है, कोई जल कहता है, कोई वाटर कहता है, लेकिन चीज़ एक ही है। एक ही ईश्वर है। कोई अल्लाह कहता है, कोई मूसा कहता है, कोई ईसा कहता है, भगवान कहता है, एक ही। तीसरे, हार्मोनी ऑफ रिलीजन, हार्मोनी ऑफ रिलीजन, सर्वधर्म सद्भाव। ये बात आजकल बोल रहा है सब लोग। जो लोग कल परसों दूसरे बात कहता था, तो इन लोग को जो मुखिया है, नाम तो मैं नहीं करूँगा, तो बेलूर मठ में वापस जाना मेरे लिए असुविधा होगा। तो आता है मेरा पास, तो हम उनको बोला है, ये जानता है नागपुर का भी है, हम उनको बोला जो देखो आपका वो बात से नहीं चलेगा। तो ब्रिटिश का राज में सोने का चांदी का पैसा हो सकता है, वो पैसा से कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको अगर खरीद करना है, मार्केटिंग करना है, तो शक्तिदास का सिग्नेचर वाला रिजर्व बैंक का गवर्नर के हिसाब से शक्ति मोहन दास जो सिग्नेचर करता है, वो करेंसी चाहिए। आज के दिन का करेंसी है रामकृष्ण विवेकानंद।
आज के दिन अगर हम धर्म को पकड़ने चाहता है, हम ईश्वर को अनुभव करने चाहते हैं, हमारे जीवन में ईश्वर को लाभ करने चाहते हैं, द प्रेजेंट प्रॉफिट इज रामकृष्ण विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, चाइना विल राइज, रशिया विल राइज एंड फॉल, चाइना विल राइज, इट विल ऑल्सो फॉल, इंडिया विल राइज, लेकिन एक साथ था तो सब क्या है, इट मस्ट सीट एट द फीट ऑफ श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण का जो ऑल इम्ब्रेसिव भाव, उदार, वो किसी को रिजेक्ट नहीं करते, सबको एक्सेप्ट करते, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, इसको ग्रहण करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग अगर अनुमति करें तो एक घटना हम बोल के मैं मेरा भाषण में विराम देना चाहता हूँ। आप लोग का अनुमति है? अच्छा, तो ये खास करके ये जो हमारे माताजी लोग हैं, उन लोग को पसंद आएगा। ये लोग थोड़ा गुस्सा भी हो सकता है। घटना है, आप लोग पढ़ा है होगा, जो पढ़ते हैं दक्षिणेश्वर में ये जो है पंचवटी, आप लोग सुना है सब, वहाँ में ठाकुर खड़ा है, राम बाबू आया, रामचंद्र दत्त, तो ठाकुर जी ने राम बाबू को कह रहा है, राम तुम यहाँ का बारे में कुछ इकिर बिकिर कर रहे हो, माने कुछ लिख रहे हो यहाँ का बारे में, स्थान का बारे में। बोले हाँ, आप जो कहते हैं आप भगवान हैं, आपको बात हम लिखने चाहते हैं। बोले देखो राम, पूरा हिमालय अगर हमको रोध करने का कोशिश करे, लेकिन मैं प्रकाश करने का चाहता हूँ, तो कोई रुक नहीं सकता, और मैं खुद को प्रकाश करने नहीं चाहता हूँ राम, तो कोई प्रकाश कर भी नहीं सकता, एक ठाकुर जी ने कहा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, बहुत दिन बाद, ये तो ठाकुर जी का टाइम में हुआ, 1970 सीमा आने का पहला। हम देखते हैं 1964 ईशारूट का नाम आप लोग सुना है बहुत, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर्स ऑफ रामकृष्ण। ईशारूट थे हमारे हॉलीवुड सेंटर का जो प्रतिष्ठाता है, फाउंडर स्वामी प्रभवानंद जी। ईशारूट तो नोबेल लॉरिएट नहीं थे, लेकिन नोबेल लॉरिएट से कम भी नहीं था, बहुत मशहूर लेखक थे अमेरिका का। तो ईशारूट साहब को उनका गुरु बोला, प्रभवानंद जी बोला, उनका नाम था क्रिस्टोफर ईशारूट। क्रिस्टोफर, काल श्री रामकृष्ण बर्थ एनिवर्सरी, आप ऐसा करो, सारे जो अखबार है, समाचार पत्र है, उसमें छाप दो ये बात, और कुछ नहीं। एंगेजमेंट कॉलम में सिर्फ लिखना जो श्री रामकृष्ण बर्थ एनिवर्सरी। Isharud with all his influence, as I tell you, he was no less than a Nobel laureate. He was the most celebrated literature during his time in America. सारे अकबरवाला के जो एडिटर है उनके पास गया, सबको मिन्नती किया, कोई नहीं सोचा, एक भी अकबर वाले नहीं सोच सका कि एक संवाद है, समाचार है, जो एंगेजमेंट कॉलम में भी स्थान मिल सकता है। ईशारूट शांत हो गया, शांत हो गया, तो आया शाम को, जब गुरुजी को बोला तो गुरुजी का आंख से
ऐसा बारिश निकल रहा है, इस तरफ से बारिश निकल रहा है, निकलता है। ईशारूप बहुत समझा रहा है गुरु को। ईशारूप सोचा कल तो श्री रामकृष्ण बर्थडे है, मैं तो मेरा जो गुरु है उनके पास पहला विजिटर होना पड़ेगा मुझको, तो घर चला गया। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में आ गया, आने से देखा गुरुजी बैठा है टेबल में, प्रभुआनंद जी, उनका आंख से आंसू निकालते। तो ईशारूप थोड़ा तज्जब बन गया। ईशारूप बोला, जो हमारे गुरुदेव हो तुम, आप सारे रात आपने रोए हैं, अभी भी रो रहा है, couldn't you control your tears overnight? तो प्रभुआनंद जी तब अकबर जितना था वो सुबह वो मॉर्निंग का सारे अकबर एक एक करके ईशारूप को दिया। There was not a single newspaper in America that day which didn't print the photograph of Sri Ramakrishna most unknowingly. क्या हुआ था? क्या हुआ था? पहले दिन सुबह में 3 साढ़े 3 बजे में एक लड़की लॉस एंजल्स का सबसे धनी परिवार का एक लड़की, उसका नाम है नैन्सी लुई मूर। नैन्सी लुई मूर 19 साल का लड़की, हाथ में प्लाकार्ड, बाएं हाथ में प्लाकार्ड, दाहिने हाथ में एक फोटोग्राफ। प्लाकार्ड में लिखा है अमेरिका का जो नारी मुक्ति आंदोलन का नेत्री, आप लोग जैसे नारी मुक्ति आंदोलन को आगे में ले जाने के लिए तारीकी कर रहे हो, गलत रास्ता है। हजारों साल में आप लोगों को नारी मुक्ति आंदोलन सफल नहीं होगी। अगर सफल करना है तो सफल करना है। ये जो वो है तस्वीर, ये भारत का आत्मा, ये संत को, हे भगवान तो बात सुनो, तभी तुम्हारा नारी मुक्ति आंदोलन सफल। ये कोई यहाँ का रामकृष्ण मिशन का दीक्षा लिया ऐसा कोई महिला नहीं, या रामकृष्ण मिशन का भक्त है ऐसा भी नहीं है, रामकृष्ण मिशन में पढ़ा है ऐसा भी नहीं है, रामकृष्ण मिशन में सेवादार रहा है ऐसा भी नहीं है। नैन्सी लुई मूर, भगवान जब चाहते हैं तो रुक नहीं सकता, और भगवान जब नहीं चाहेगा तो कुछ कर भी नहीं सकता। इसीलिए रामकृष्ण विवेकानंद, यही बात है जी। आज के दिन के लिए ये मिक्सचर से कुछ नहीं होगा, गुप्त जी का मिक्सचर से काम नहीं होगा, एंटीबायोटिक चाहिए। जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। अब जा रहा था कोलकाता का एक यूनिवर्सिटी, कोलकाता बात बोलिए, एक यूनिवर्सिटी के मैं हमारा भाषण, तो मैं जा रहा था, जब जा रहा है बाई लेन में जाना पड़ता है वो यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। तो हमारे जो ड्राइवर थे वो झारखंड में रहने वाला थे, हम देखा एक क्लस्टर में है, लेट के इतना बड़ा बड़ा चूल दूल, और एक क्लस्टर में है, चुपचाप रहता है, को बेचारी बात भी नहीं कर सकता है, हल्ला भी नहीं कर सकता। हम देखा, तो उसके बाद कुछ जाने से देखा कुछ लड़कियां तो पैंट गंजी ये सब पहन के ये कर रहा है, और बहुत हल्ला चिल्ला आमोद ये सब कर रहा है, क्रैकिंग जोक सा टीचा है। तो ड्राइवर मुझको बोला, महाराज आपको देख के थोड़ा परेशानी हो रहा है, नहीं क्या? तो नहीं, परेशानी का क्या बात है, परेशानी नहीं होना है। बोला हाँ परेशान मत होइए,
पहले जमाना में लड़कियां जो करती थी आजकल लड़के करता है, और लड़के जो करते थे वो आजकल लड़कियां करती है। जमाना बदल गया। ये जमाना बदला क्यों? बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद। सावे अभी तो 6:30 सुबह 6:30 1500 साल रहेगा। एक ह्यूमन डे का साथ 1500 साल का कंपेयर कीजिए, तो जब दोपहर में हम लोग पहुंचेंगे ना, तो देखिए व्हाट इज रामकृष्ण विवेकानंद। रामकृष्ण विवेकानंद हर एक आपका घर में हर एक रोज नहीं आएंगे, एक ही दिन में आएंगे। जब स्वामी विवेकानंद मैक्स मुलर के पास गए थे, उनका कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए, तो जब कलकत्ता का डेस्टिनेशन में सब हमारे मास्टर के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपने लंदन में बैठकर ऑक्सफोर्ड में बैठकर हमारा मास्टर के बारे में लिखा है। लाइक ए ग्रेटफुल डिसाइपल हैव कम टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड। उस टाइम में स्वामी जी की उम्र था 30 इयर्स। तो मैक्स मुलर जा रहा है, ड्रिजलिंग हो रहा है, स्वामी जी स्टेशन में जाएंगे। मैक्स मुलर स्वामी जी के ऊपर छत्र धारण किया। स्वामी जी मैक्स मुलर को बहुत मानते थे। सायन मुनि कहता था, सायन मुनि कहा करता था। तो मैक्स मुलर साहब को बोला कि आप इतना बड़ा अध्यापक है, इतना बड़ा ज्ञानी है, हमसे इतना उम्र आपका ज्यादा है, मेरा पूज्य है, और आप मेरा ऊपर छत्र धारण कर रहे हो, मेरा शर्मिंदा मत करो मुझको। एक बार, 2 बार, 3 बार तो प्रोफेसर ने कहा है कि son of Sri Ramakrishna comes to your doorstep only but once. He will not come every day. You have come to my doorstep. You have come to my doorstep. I will not miss this opportunity of looking at you, seeing you. As long as my eyes go, I will be standing and looking at you because you are the son of Sri Ramakrishna. The son of Ramakrishna will come, लेकिन उस दिन में प्रस्तुत रहना पड़ेगा तो वेलकम। यही है, नारी कल्याण कहिए, समाज कल्याण कहिए, अस्पताल कहिए, विद्यालय कहिए, यूनिवर्सिटी कहिए, कुछ भी कहिए, ये सारे लोग इस तरफ जा रहा है। People are going to be on the same road, and that road leads you to Ramakrishna Vivekananda। इसीलिए गिफ्ट अनओपन बोल के किताब है, बहुत मशहूर किताब। तो किताब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक दंपति लिखा है। हमने हमारे बार्कले सेंटर का जो हेड है उनको कहा कि ये कॉपीराइट आप ले लो, और कॉपीराइट ले लिया। उसके बाद बार्कले सेंटर के हेड को हमने कहा तो आप एक कॉपीराइट अब्दुल तो आश्रम कलकत्ता को दे दिया। अभी हम लोग इसको पब्लिश करेंगे। द गिफ्ट अनओपन, उसमें क्या कह रहा है दंपति, साइंटिस्ट कपल, वो कह रहा है मिसेस एंड मिस्टर इलियन स्टार, ये लोग बोलता है जो 100 साल पहले क्राइस्ट हम लोगों को गिफ्ट किया, लेकिन हम लोग इतना कैजुअल है, वो अंदर में क्या है पैकेट का हम देखने का मौका नहीं मिला, मतलब देखने का प्रयास नहीं। बेटर लेट देम नेवर कम एंड ओपन द पैकेट एंड सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट इनसाइड। तो खोला गया, लाल फीता खोला गया, पैकेट खोला गया, उसके बाद देखा, क्या देखा? इट इज विवेकानंद, विवेकानंद एंड विवेकानंद। 100 साल पहले 1893 1993 में एक किताब निकलाया हार्वर्ड से। 1893 में जीसस क्राइस्ट sent a gift to America, but they are so casual they didn't bother to open the gift and see what it was all about. तो बोला बेटर लेट देन नेवर, विलम्ब हो तब भी अच्छा है, लेकिन देखो देखा ये स्वामी विवेकानंद। उसके बाद वो किताब का जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का पहला पंक्ति क्या है? ये कोलंबस डिस्कवर्ड द सॉइल ऑफ अमेरिका
विवेकानंद डिस्कवर द सोल ऑफ अमेरिका। कोलंबस अगर अमेरिका का मिट्टी को आविष्कार की तो स्वामी विवेकानंद अमेरिका का आत्मा का आविष्कार किया। स्वामी विवेकानंद सिर्फ अमेरिका का आत्मा का आविष्कार नहीं की, स्वामी विवेकानंद सारा दुनिया का आत्मा का आविष्कार किए। इसीलिए कुछ दिन पहले भी भारत का बात कोई नहीं सुनता था बाहर में, आज भारत के प्रधानमंत्री जा रहा है और सब श्रद्धा का साथ, भक्ति का साथ उनके बात सुनते हैं, उनको ग्रीट करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, क्योंकि ये नया भारत आ रहा है और ये भारत विवेकानंद का। तो इसीलिए सबको इसको तरक्की करना पड़ेगा। स्वामी जी ने जैसा कहा है वैसा काम करना पड़ेगा। अभी वो कॉम्रेज में जाने से ज़्यादा काम नहीं होता है, आपको जाना पड़ेगा वो स्पेशलिस्ट के पास, जो स्पेशलिस्ट एमडी है कि उससे भी ज़्यादा है। वो कॉम्रेज के पास जाने से कुछ नहीं होगा। कॉम्रेज एक दवाई देगा तो उसमें आपका एक बीमार ठीक हो जाएगा और एक बीमार हो जाएगा, लेकिन जाना पड़ेगा विवेकानंद रामकृष्ण के पास। और वो क्या कहा, वो मंदिर में नहीं है, वो मंदिर में नहीं है, वो गिरजा में नहीं है, वो मस्जिद में नहीं है, ये आपके अंदर है, मेरा अंदर। इसको ढूंढने के लिए कोशिश करो। A husband is not a husband to you. He is God incarnate to you. God has appointed you to serve Him. A wife is not wife to you. She is sent by God, and you are appointed to serve her. तब a husband will be a better husband. A wife will be a better wife. Society will be better. नहीं तो कुछ उपाय नहीं है, दूसरा कुछ रास्ते नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को तो मैं जरूर धन्यवाद करता हूँ, खास करके आपने भूखा पेट में भी मुझको इतना बात कहने का मौका दिया। कुछ आदमी होता है माइक्रोफोन मिलने से रुकता नहीं।